हम बेपरवाह हो गए जगत से। हिरन आके खाज खुजा रहे, बेपरवाह अपने में। मतलब उनके अंदर की दशा देखो, और परिणति को कितनी प्यास देखो कि अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर से बिल्कुल बेपरवाह हो गई वाला। मतलब अंदर उनको उस सुख को पीने की कितनी जरूरत। यहाँ 6 दल की तो बात छोड़ो, 6 दल में तो कुछ करना नहीं। अब रहा ये कुटुंब परिवार का संसार, इसके हम कुछ करने वाले हैं क्या? किसी की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? कि निमित्त तो है, तो निमित्त है तो तू कर देगा उसके भाग में कुछ जाके। ऐसा जिनको वस्तु स्वरूप का सरधान ख्याल में आ गया, वो जगत से आग बंद करके अपने अंदर की चैतन्य की आंख खोलते हैं। हमें तो परवाह है, काहे की हमें अपनी आत्मा की परवाह है। और जिन्हें अपनी आत्मा की परवाह होती है, उन्हें जीव मात के लिए परवाह, ये सब जीव का कल्याण हो जाता है, सब जीव को सुख का मार्ग मिल जाए, कोई जीव दुखी ना हो। उसी को तो परवाह होगी, जिसे अपनी नहीं परवाह, दूसरे की क्या परवाह करेगा? दूसरे की परवाह नहीं कर सकते, अपनी जो करता है। और कर्ता बुद्धि का ही वो कहना रगड़ खा रहे संसार में, पर्याय पर्याय में आकुल व्याकुल हो रहे हैं। बोलो, जिसको मैं अपना कहता वो छोड़ मुझे चल देता, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल का। छोड़ छोड़ के जा रहे, आज ये गया, आज ये गया, आज वो चला गया, फिर वहां से आवाज, अरे भैया वो भी चला गया। एक एक करके जा रहे, एक एक करके जा रहे, तो एक दिन बोलो ये ध्येय भी छूटेगी। ऐसा नहीं, ये ध्येय में कोई अजर अमर नहीं हूं। अजर अमर को नहीं देखेगा जब तक तो अजर अमर नहीं हो सकता। पर्याय में जब तक अजर अमर तत्व को नहीं देखेगा, नहीं स्वीकार करेगा, देखेगा तभी तो स्वीकार करेगा। तो 6 साल का बालक, बोलो घर में कहना बालक जन्मा 2 दिन पहले, खुशी की आवाज, बोलो गाने की आवाज, 2 दिन के बाद आवाज बदल गई। माँ से पूछा, माँ ये ढोलक की आवाज क्यों बदल गई? माँ ने कहा, बेटा कल जो बालक जन्मा था आज वो मर गया। तो मरना क्या होता है? तुमने कभी देखा ही नहीं 7 साल के बालक में मरना क्या होता है? पहली बार सुना कि तुम्हारा भाई जन्मा तो वो खत्म हो गया, तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? उस बालक की जिज्ञासा देखो, अंदर में खोज खोज के पसंद, क्या मुझे ही बचना? भव्य होनार उसकी जीव की, उसके ज्ञान में आ गई, मुझे भी मरना पड़ेगा क्या? और मरना पड़ेगा तो बचने को उपाय क्या है फिर, जो मैं इस मरण से बच जाऊं? पूछ उठा 6 साल का बालक, पूछ उठा। जिनसेन आचार्य, अरे प्रभु, हाँ, मरने का उपाय तो बचने को देख, ये जन्म मरण से रहित आत्मा को देख स्वीकार करना, ये कोई उपाय नहीं है। जे पूरब शिव गए आगे जाइए, सोच सब महिमा ज्ञान तनि मुनि के नाथ के हैं। जितने भी जा चुके सिद्ध जन्म मरण से रहित शुद्धात्म तब को स्वीकार करा, और जितने जा रहे हैं और आगे जाएंगे शुद्धात्म स्वरूप को छोड़ के नहीं, इसको छोड़ के नहीं। जैसे शक्कर के बिना हलवा नहीं बन सकता, ऐसे आत्मा को छोड़कर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। आत्मा को छोड़ के नहीं हो सकता। तो कितने भी प्रयास कर ले, कितने अशुभ को छोड़ के शुभ में लग जा, लगने की मनाही नहीं है। अशुभ को छोड़ के शुभ में ही लगा जाता है। स्वाध्याय चिंतन भक्ति तत्का निर्णय, उपयोग को तत्व के निर्णय में लगाना, उपाय यही है। लेकिन मात जब तक अपने में अंदर चेतन चमत्कार में जो वस्तु अपने लक्षण से लक्षित है उसको स्वीकार नहीं करेगा, ये शुभ अशुभ भी तुझे संसार से नहीं निकाल सकते। मात पाप के पुण्य बदल जाएगा, गतियों में फर्क पड़ जाएगा। गति से रहित को नहीं देख सका जब तक गति से रहित नहीं होगा। अरे मेरे कोई गति नहीं है, गति से रहित तत्व होगा। यहाँ तो एक ही बात है, एक ही बात है सबके लिए। ऐसे कर्म से रहित हुए अनंत काल तक
उसी सिद्ध क्षेत्र में अपने स्वभाव में आनंद रूप विराजते हैं, यानी कि आनंद से अपनी मौज में विराजते हैं। सहज शुद्ध परमानंद, सहज शुद्ध अर्थात वो सहज ही है, उसमें कुछ कृत्रिमता नहीं किसी की। जैसे वो मिठास सहज है, तो यहां सहज क्यों कह रहे हैं? उसको मिठास करने के लिए कोई कृत्रिमता अलग से प्रयास नहीं करा है, इसका नाम सहज है। तो ऐसे जो अपना ज्ञान दर्शनमय जो आनंदमय तत्व है वो सहज है। तो सहज होकर सहजता को स्वीकार करो तो पर्याय में सहजता आती है। सहज होकर अर्थात सहज माने सब कर्तव्य बुद्धि छोड़कर, सब दिखावट बनावट छोड़कर सहज बनना। आप चाहे सोने के जेवर पहनो, चाहे हीरे के पहनो, सहज रहो ना। भले लोहे के पहन लो, सहज रहो। लोहे के पहनने में दीनता हीनता क्यों? मैं पहनने वाला ही नहीं ना। और सोने के हीरे के पहनने, मखमल के पहनने पे, वस्त्राभूषण पहनने, आभरण पहनने पर कुछ अलग सा दिखना, तो सहजता नहीं है। सहजता नहीं में आकुलता है, और जहां आकुलता है वहां दुख है, संसार है, कर्म है। आप समझो, झोपड़ी में रहो तो महल में सहज रहो ना। महल में रहने पे कुछ बढ़ गए क्या आप? और झोपड़ी में रहने पर आत्मा घट गया क्या? लेकिन वहां से अपना बड़प्पन देखता है। इस बड़प्पन में पर्याय के बड़प्पन से तेरा सुख का घात हो रहा है, सुख का घात हो रहा है। और इतने जने आएंगे, इतने जने आएंगे, तो कुछ तो यानी कुछ तो बनावट करके चलो ना। तो भैया दर में तेरे बनावट ही नहीं है, तो पर्याय में बनावट क्यों करता है? जब तेरा दर में ही बनावट नहीं हो सकती, यानी कि कुछ बन ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता दर, तो पर्याय में वो स्वाभाविक रहना, जैसी है वैसी रहने दो। उपसम की पर्याय भी उपसम सम में ख्यात के व्यय होने पर जो उपसम सम में दर्शन होता है वो भी सहज ही होता है, बनावट करने से नहीं होगा। आप समझे? बनावट समझ ना, ज्यादा दिखाना हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत ये करते हैं, बहुत विचार करते हैं, बनावट है। बताना है क्या? सहज होकर कुछ स्वीकार करना, सहज उपयोग उसमें ढाल बार बार। विशेष अधिक दिखाने की कोशिश मत कर, इसका नाम है सहजता नहीं होना। सहज है, और जो सहज देखता है वस्तु सहज रहता है, उसको सहज प्राप्ति होती है, जल्दी हो जाती है। उससे ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं है उसको। हमें आता है तो हमने तुमसे पूछा कब तक कि तुम्हें आता है, तो हमें आता ये दिखाने के लिए असहज हो गया ना। क्योंकि वस्तु जो स्वरूप है सहज है, और उसकी प्राप्ति भी सहजता ही से हो जाती है। अगर इतना सहज नहीं होता तो उनको पढ़े लिखों को नहीं होता, तिरज को नहीं होता, अगर सहज नहीं होता। जैसे थे, जिस पर्याय में थे, जिस दशा में थे, वहीं रहकर अपने को उससे भिन्न देख लिया, मतलब हो गया ना सहज काम। दिखे, और कोई ऐसे मूर्ति तो है नहीं होते। अब ये कौन कह रहा है कि दिखे? ये कौन कह रहा दिखे? वही तो है जो कह रहा है। वो अपने को अपने रूप नहीं देखता। जैसे वो नाव में बैठने वाले 10 व्यक्ति नाव से उतरे और अपने को गिनना भूल गए। बात ख्याल में बढ़िया हुआ। 10 व्यक्ति नाव में बैठे, दूसरे गांव में जाने के लिए 10 व्यक्ति बैठे, 10 के 10 गिनती करके बैठ गए वे। और जब उतरे किनारे पे और सबने गिने एक दूसरे को, अपने को गिनना भूल गए। सबने एक एक करके, सबने एक एक दूसरे को ना, अरे एक व्यक्ति कम हो गया मान लो, कैसे तू मत गिन, मैं गिनता हूं। फिर अपने को भूल गया, रोने लगे, एक व्यक्ति कम हो गया, अपने को देखना भूल गया। तो ऐसे ये जीव अपने को जो ये कह रहा है मैं कौन हूं, कैसे दिखे, वही तो तू है। ये जो आवाज अंदर से आई तो उसको दिख, कहां से आ रही है ये?
ये कौन कह रहा है? ये जो कह रहा है वो वही मैं ही तो हूं। जो इसको जान रहा है वही तो मैं हूं। जानो देखन हर वस्तु वही तो मैं हूं। तू देखना चाहता है भाव से, आंख से, और वो दिखेगा ज्ञान से। ज्ञान को ज्ञान से दिखेगा, लेकिन कब? सहज होकर, पर्याय को गौण करके, दिखावट बनावट। क्योंकि दिखावट बनावट किसकी रहती है? पर्याय की। तो जब पर्याय को ही गौण कर देगा, दिखावट बनावट किसको करेगा? फिर स्वयं को ही देखेगा और स्वयं ही दिखेगा। देखने की कोशिश नहीं, सहज देखो ना, देखने की कोशिश। आप सुनो, अब ये यहाँ पे पोस्टर चिपक रहा है, हम इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख ही रहा है, तो क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? समझ बढ़िया। अब ये इस पे चौकी रखी है कि इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब दिख ही रही है तो क्या देखने की कोशिश अलग से क्या कर रहा है इसको? अब ये चौकी दिख रही है, चौकी कौन देख रहा है? तो दिख रहा है ना ज्ञान। तो वहां ज्ञान की प्रसिद्धि करो कि इसको जिसने जाना वो मैं हूं, ये मैं नहीं, ये है। पहले हाँ तो करो, भिन्न तो बाद में होगा। पहले हाँ तो करो कि जो देख रहा है वो मैं हूं, वो तो बाद की बात है। पहले उसको स्वीकार ही किया जाता है, और फिर स्वीकार करके उसमें अपनापना करा जाता है, और जो जो अपनापना होता जाएगा उसके प्रति प्रीति है, पतीति इतनी गाढ़ी हो जाएगी, तब भिन्नपने का अनुभूति भी हो जाएगी। आप समझो, लड़का अपने काम आ जाए, लड़का खूब सेवा करे, लेकिन लड़कों को स्वीकार कराएगा तो नहीं। जब लोग में ऐसा है, लड़का काम नहीं करता, बेटा काम नहीं करता, माँ नहीं बोलता, तो इसमें ममतपना करना पहले स्वीकार करके उसे, तभी तो तुझे मांगेगा। तो भिन्न तो जब दिखेगा, पहले उसको स्वीकार तो कर कि मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, जो बाहर में दिखता है ये मेरा स्वरूप नहीं है। पहले ही उसको स्वीकार तो कर। अगर नहीं होता तो आता कहां से वो जाननपना? पहले ऐसा कह के स्वीकार तो करो वस्तु को। घर खरीदने जाते तो पहले घर को देख के स्वीकार करते कि ये घर हमें चाहिए, तभी तो घर में प्रवेश होगा। सहज शुद्ध परमानंद एक अखंड, शुद्ध है, परम आनंद पिंड है, अखंड है, खंड खंडित नहीं होता। पर्याय खंड खंड होती है, स्वभाव खंड खंड नहीं होता। लेकिन त्रिकालिक पर समर्पित होने के बाद अब इनकी परे अखंड हो गई, भान नहीं आएगी। अखंड का आश्रय लेने पर अखंड हो गई। स्वभाव रूप जो आत्म सुख, उससे विपरीत जो चतुर्गति के दुख, उनसे रहित है, जन्म मरण आदि रोगों से रहित है। अब विनश्वरपुर में सदाकाल रहते हैं, अर्थात विनाश नहीं होता वहां। जिनका ज्ञान संसारी जीवों की तरह विचार रूप नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान विचार रूप काम करता है। अब वहां विचार खत्म हो गए, झलकता है। कुछ जानने की इच्छा नहीं है, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। लौकिक में भी प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझने पर, गर्मी में अतापित व्यक्ति हो और तृष्णा, प्यास की तृष्णा लग रही हो, शीतल मीठा जल मिलने पर जब उसकी तृप्ति हो जाती है, तब उसको कहीं आना जाना लेना देना की कोई उसको चाह रहती नहीं। उसे अब आप मिष्टान के, राजमहल के कोई भी सुनाओ तो उसमें उसको कोई रस नहीं, उसकी तृप्ति हो गई ना। ऐसे में जो सिद्ध परमात्मा है, वे तृप्त हो गए, उन्हें संसार से कोई प्रयोजन नहीं, कोई रस नहीं किसी का। अरे इतना तो चौथे गुणस्थान में ही हो जाता है सम्य दृष्टि को, इतना तो वहीं हो जाता है जगन्य रूप में। अपने को तीन लोग का नाथ देखता है, देखता कि है इसलिए देखता है। ये देखता ही है ना, तभी तो देखता है। हमारे घर में वैभव है, चेतन है, तभी तो दिखा, तभी तो कह रहे हैं।
कि झूठे कह रहे हैं? झूठे का उत्सव उल्लास नहीं आता, जब दिखता है तभी उल्लास आता है। ये लौकिक में ऐसा विदित है। खाली पीली कहते हो घर में 5 लाख रुपए रखे हैं, उसका उत्सव उल्लास आएगा क्या? और जब होंगे, भले ही पास में नहीं है आपके, घर में रखे हैं तो भी पास होने का उत्सव उल्लास आता है, हर समय बरतता है। तार जुड़े हुए ना उससे, ज्ञान के तार और अपना श्रद्धा के तार जुड़े हुए उससे, तो चारित में पर्याय में उसका उत्सव उल्लास बरतता मेरे पास है। ऐसे में 3 लोकानाथ हूं अभी। दुखी नहीं है, दुख के दिन तो चले गए अब। जिनका ज्ञान संसारी जीवों की तरह विचार रूप नहीं है, किसी को पहले जाने और किसी को पीछे जाने, ऐसा नहीं। युग पर जान देखते ही युग पर जानते हैं। उनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक ही समय में सब दर्द, सब छेद, सब काल और सब भाव को जानता है, लेकिन उसमें तन्मय नहीं होता। लोकालोक और तन्मय तो किसी का भी नहीं होता, लेकिन वे लोकालोक ज्ञान में आ नहीं जाते, ज्ञान लोकालोक में चला नहीं जाता। झलकने पर ज्ञान मलिन नहीं होता, लेकिन ज्ञान जिनको भेद ज्ञान नहीं बरतता ज्ञेय और ज्ञायक से, वो झलकने वाले ज्ञेयों में एकाकार हो जाते हैं, भावों में, भावों से एकाकार होते हैं। और एकाकार होते ही उसने इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष की चैन निरंतर, इसका नाम है जन्म मरण, भाव मरण और भाव मरण, भाव जन्म मरण। लोकालोक प्रकाशी आत्मा निज भाव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्यमयी है। ऐसे अनेक गुणों के सागर, ऐसे अनंत गुणों के पिंड, ऐसे सिद्ध परमेष्टि स्वदर्द, स्वच्छेद, स्वकाल, स्वभाव रूप चतुष्टय में निवास करते हुए सदा आनंद रूप लोक के शिखर पर विराजमान है, अर्थात अपने में विराजमान है, जिनका कभी अंत नहीं, उनके सुख का अंत नहीं आने वाला, उनके ज्ञान का अंत नहीं आने वाला, उनके आनंद का आनंद, उनके वैभव का अंत नहीं आने वाला, और अंत तो किसी जीव का भी नहीं आता। जैसी चतुष्टयमयी संपत्ति अनादिकाल से थी वो अनंत काल तक वैसे की वैसी रहने वाली है, तो बिल्कुल निशंक हो जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। निशंक हो जा, निर्भय हो जा, निर्वांछक हो जा, क्योंकि तेरी वस्तु में कोई कमी नहीं, तो वांछा काय की करता है। वांछा करने से मिलती नहीं और अपनी वस्तु कहीं जाती नहीं है। जिसका कभी अंत नहीं, उसी सिद्ध पद में सदाकाल विराजते हैं, केवल ज्ञान दर्शन कर घट घट में व्यापक है। यानी कि उनके ज्ञान में लोकालोक प्रत्येक द्रव्य की पर्याय झलकती है। सकल कर्म उपाधि से रहित महानिरुपाधि, अर्थात कोई उपाधि नहीं है। निर्बाधपना, अब कोई बाधा नहीं है उनको। आदि अनंत गुणों सहित मोक्ष में आनंद विलास करते हैं, अर्थात मोह का क्षय होने पर निरंतर परिणति अपने स्वभाव में पीड़ा करती है, आनंदित होती है। जो जो त्रिकालिक को प्रसिद्ध करती है, जो जो त्रिकालिक की सेवा करती है, त्रिकालिक भी उसको पसंद रखता है। जो जो परिणति त्रिकालिक को समर्पित होती जाती है, त्रिकालिक आत्मा भी उसको परिणति को खुश रखता, सुख रखता, आनंदित करता है। तो यहाँ सारे जगत के जीवों मुदित हो समय कलश में कि क्यों हो कि 3 लोक का नाथ आत्मा ये तीनों लोक में सबसे ऊपर उछल रहा है। मुदित हो कि तुम्हारी वस्तु कहीं कहीं जा ही नहीं सकती। मुदित हो जाओ, खुश हो जाओ, निर्भय हो जाओ। सजानंदी सुदेशरूपी
अविनाशी में आत्मी स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूपी निज 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 में बताई जो परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। हे जिनवानी भारती तो हे जपूत निधन जो तेरी सरना करे सो पावे सुख जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं। जो आसाम की वाणी माता महान जय।